इस साल जितने भी ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सबसे बड़े दुनिया में इंतखाबात भारत में शुरू हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क भारत में होने वाले इंतखाबात की जहां इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जिसमें 12 रियासतों के 88 हलकों के लिए अलावा यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में भी वोटिंग होगी, जबकि मोदी मुस्लिम मुखालिफ पार्ट के जरिए मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखते दिखाई देते। बीजेपी के ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? पोल्स जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल उनका, बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा ज्यादा इंसेंटिव है क्योंकि हम मईशत के हवाले से देखते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो क्या मुहर्रकात देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि ये एक हुकूमत लग रहा है कि जनाब इन्होंने कामयाब कर लिया है, अपने 10 साल गुजार लिए हैं और कामयाबी से गुजारे हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक एलिमेंट हुआ है वो ये कि इंडियन मईशत तो मजबूत हुई है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी वाकई हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो आगे किस तरह से सियासी मामला दोनों मुल्कों के दरमियान देख रहे हैं? देखिए, बुनियादी सवाल जो इस वक्त इंडिया में भी पूछा जा रहा है ना गौहर, वो ये है कि पूरा मीडिया जो है ना वो कॉर्पोरेट मीडिया बन गया है। मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि मीडिया टोटली लेट गया है। वो कोई बात ऐसे नहीं करता कि जो मोदी के खिलाफ हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहे हैं। बताते चले कि सभी ओपिनियन पोल के हिसाब से मोदी एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं। बताते चले कि बीजेपी का इस बार नारा ही था कि इस बार 400 के पार। बताते चले कि लोकसभा इलेक्शन 2024 पे पूरी दुनिया भर की ही नजर है। पाकिस्तानी मीडिया की इसमें सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि कहीं मोदी गवर्नमेंट फिर से इलेक्शन में वापस से चुन के ना आ जाए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कितना डरा हुआ है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में विपक्ष का पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाई है। जिस तरह विपक्ष मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार निशाने साध रहा है, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें या बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इंडिया में मुस्लिम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मोदी उनके साथ बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, इंडिया की इकॉनमी भी उतनी अच्छी नहीं जा रही है, यहाँ तक कि इंडिया के जो इलेक्शन हैं वो भी फेयर नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया को यह सोचना चाहिए कि उनके इलेक्शन और भारत के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अगर फिर से मोदी चुन के आ जाते हैं तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर और क्या कहा है। ये खदशा है और ख़तरा है कि ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद हालात बेहतर होने नहीं जा रहे बल्कि ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। अगर क्योंकि बज़ाहिर मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये ख़बर हमारे लिए अच्छी नहीं है कि सेकुलर इंडिया का ये आखिरी इलेक्शन साबित हो सकता है। और वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से जो जिन लोगों से बात हुई है, वहाँ जुडिशरी से लेके मीडिया तक, और अब आपको वहाँ ये तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो इंडियन इलेक्शन कमीशन की सारी दुनिया में मिसाल दी जाती है, वो अगर ये इंतखाबात मोदी जीत जाते हैं तो वो इंडियन इलेक्शन कमीशन भी वैसा इंडियन इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई किसी बयानिए पर कोई 3 इलेक्शन जीत जाए तो वो क्यों पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहेगा? है कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, 2 टर्म मोदी के पूरे हुए, तीसरे के लिए वो तैयार हैं। जो मुसलमानों के साथ इनके दौर में हुआ है और हो रहा है, देखें, ये एक किस्म की फाशिस्ट रजीम है। इन्होंने आते ही जिस तरह के 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, और इसके अलावा फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए जिसमें उन्होंने कहा कि
जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो बाहर से आए हैं वो आके यहाँ पे इंडिया में अपना आप को डिक्लेयर कर दें, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन मुसलमानों का इसमें जिक्र ही कोई नहीं है। फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन NRC का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया आसाम में, यहाँ पे 2 मिलियन मुसलमान हैं। उनके अभी उन्होंने कहा कि वो प्रूफ करें कि दे आर इंडियंस, के वो पहले यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा एनीबॉडी जो 71 के बाद आए हैं वो इंडियंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा वो कहेंगे जी तमाम मुसलमान जो इंडिया में वो साबित करें कि वो यहाँ पे पहले से हैं। और इसके अलावा आप देखें कि मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है कि वो काउ स्लॉटर पे या वो ईटिंग बीफ पे जो उनके साथ वहाँ पे हो रहा है, घर वापसी का कंसेप्ट है, लव जहाद का कंसेप्ट है। तो मुसलमान तो ये कहते हैं कि हम बड़े खौफ के फिजा में वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ पे आप नमाजें नहीं पढ़ते, मस्जिदें गिरा रहे हैं। बाबरी मस्जिद को आपने देख लिया। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार मोदी के अगेंस्ट झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लग रहा है कि जब तक मोदी गवर्नमेंट भारत पर राज करेगी तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमें एक बात तो मानी चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट ने भारत की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फॉरवर्ड किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि मोदी गवर्नमेंट या भारत को पाकिस्तान की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के बारे में सोच भी सके। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत की ज्यादा जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। अब ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि क्या मोदी तीसरी बार चुनकर आते हैं या फिर कांग्रेस इस बार सरकार बना पाती है। और इफ इन केस अगर मोदी आते हैं तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ये तो आने वाले समय पर ही डिसाइड होंगे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।